तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम मुझसे भागती क्यों रहते हो? ये जोक था। नहीं, वो रोज तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना होता है ना। मैंने सोचा आज तुम्हें पकड़ लिया जाए। और मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ताकि मैं अपनी पोर्ट्रेट बनवा सकूं। और मैं भगाने से इनकार कर दूँ तो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या बेवकूफ़ी है ये? कहा ना मैं थका हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम वाकई थके हो ना? तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? चलो, तुम भी क्या याद करोगे किससे वास्ता पड़ा है। माफ करेंगे तुम्हें आज के लिए। प्लीज जाओ यहाँ से। पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे। सही कह रहे हो, घर वाले क्या सोचेंगे। See you. पेंटिंग्स। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। अच्छा, तो पहले आप बताएं। राजदी मंगनी के लिए कह रहा है। मंगनी? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? अगर मंगनी हो जाती है तो हम भी इस फर्ज से सबूतोश हो जाएंगे। रामीन तैयार नहीं है इस मंगनी के लिए। लेकिन क्यों? वो फैसल है ना, वो और उसकी वालदा आना चाहते हैं रामीन के रिश्ते के लिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम रामीन को साफ साफ इनकार कर दो और उससे कहो कि फैसल से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका माजी उसके लिए आगे मसाइल खड़े कर दे। रामीन तैयार नहीं है ना इस शादी के लिए। ये क्या बात हुई? तुम उसे राजी करो। तुम ना समझ है, उसे अकल नहीं है। तुम तो समझदार, उसे सही और गलत का फर्क समझा सकती हो। प्लीज उसे राजी करो मेरे लिए। जी, बात करती हूँ। क्या हुआ, अपने डैड से बात की? हाँ, की थी। तो क्या कहा उन्होंने? वो फरहान के घर वाले मंगनी की तारीख मांग रहे हैं। तो आप साफ इनकार कर देती ना। मैंने कोशिश की थी और हमेशा की तरह नाकाम हो गई। मैं और क्या कर सकती हूँ। प्लीज मामा, आप लोग मुझे मजबूर मत करें। तुम इस वक्त प्लीज ये मंगनी कर लो। जहर का घूंट पी लो मेरी खातिर। मामा प्लीज प्लीज रामीन, मेरी खातिर। मैं नहीं चाहती कि शेरियार को हमारी वजह से कोई मसला हो। मैं खोना नहीं चाहती। अगर इस वक्त हम कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे तो वो हमसे और दूर हो जाएंगे। प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम होश में तो हो बेटा? आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो?
डैड आप जानते हैं ना कि मैं फैसल को पसंद करती हूँ, फिर ये किस बात की जबरदस्ती है? फिर वही बेवकूफाना बातें। तुम जानती नहीं हो कि मेरा फैसला अटल है, इस घर में मेरी हुक्मरानी चलती है। जानती हूँ, लेकिन आपकी औलाद होने के नाते अपनी हक के लिए आवाज उठाना बनता है मेरा। हाँ बनता है, लेकिन जब बच्चे अपनी बेवकूफियों को अपना हक समझें तो उनकी बेवकूफियों को मुस्तरद करके बड़ों को उनके लिए अक्लमंदाना फैसले करने चाहिए। आप ये फैसला मेरे लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप ये फैसला अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हो, मेरा ये आखिरी फैसला है। मामा उठे, मामा उठे। क्या है? क्यों उठा रही हो? आज अब क्यों इतना जल्दी सो गई हैं? अभी तो 10 ही बज रहे हैं। नींद आ रही है ना? तुम कहाँ थी? साहिर के रूम में। तुम वहाँ क्या कर रही थी? उसका इंतजार। मुलाकात हुई? हो गई। पोर्ट्रेट बन गया? मामा पोर्ट्रेट तो एक बहाना था उसके साथ रहने का। बड़ी चालाक हो गई। बेटी किसकी? तो फिर क्या बात हुई? कुछ खास नहीं। वैसे मैंने ना एक चीज नोट की है। क्या? वो बहुत डरपोक सा है। क्या मतलब? उसे ना अपनी रेपुटेशन खराब होने का बहुत खौफ है। मेरी तो मिन्नतें कर रहा था कि मैं उसके कमरे से बाहर चले जाऊं। कोई देख लेगा तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। कौन सोचता है आजकल ऐसे? समझो हमारी जीत के लिए उसका यही डर हमारा हथियार बनेगा। जी मामा। इतने सेल्फिश हो सकते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो इस वक्त सिर्फ तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक टीचर और फौजी का बेटा तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे पाएगा और ना ही उनके बिजनेस को 4 चांद लगा सकेगा। यही सोच रहे हैं वो। फिर तुमने क्या सोचा? मेरी सोच तुम पर डिपेंडेंट है फैसल। तुम बताओ क्या करना है। देखो अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी की बात चल रही, शादी की नहीं। तुम किसी भी बहाने कुछ अरसे के लिए इस मंगनी को खींचो। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मुझे मजीद काम करके अपने आप को एस्टैब्लिश करने का और मौका मिल जाएगा। और फिर तुम मेरी मंगनी खत्म करवा कर मुझसे शादी कर लोगे, यही सोच रहे हो ना तुम? तुम किन हवाओं में हो फैसल? ख्वाबों से निकल आओ। जो ख्वाब देखते हैं वही हवाओं में उड़ने का हौसला भी रखते हैं। और अगर तुम्हारा ये यकीन टूट गया, फिर अगर मैं गुफरान की बीवी बन गई तो? नहीं बनोगी। मैं ऐन बारात वाले दिन तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। कोई फिल्म देखिए जो इतने फिल्मी हो रहे हो। फिक्र मत करो और अपनी सारी परेशानी और फिक्रें मुझे दे दो। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे तुम पर यकीन है फैसल, बस थोड़ा डर लग रहा है। आई नो।